आज का पेपर नॉर्मल था, बेसिक टू मॉडरेट। टफ टू मॉडरेट बहुत अच्छा रहा। पर मॉडरेट टू इजी था। ओवरऑल सही था। कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस ज्यादा थे तो वही दिक्कत कर रहे थे ज्यादा। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। अभी मैं मौजूद हूँ एग्जाम सेंटर पर। दरअसल वरिष्ठ अध्यापक 2025 भर्ती का भी एग्जाम चल रहा है और ABC ग्रुप का भी एग्जाम हो चुका है। आज D ग्रुप का एग्जाम है जीके का, और अभ्यर्थी जीके का पेपर देके अभी बाहर निकल रहे हैं। लगातार हमने पेपर की स्थिति में जानने की बात की है कि किस तरह का पेपर है, क्या रहा है। आज ग्रुप D का है और शाम को मैथमेटिक्स का है। तो आज जाते हैं कि जीके का किस तरह का जाएगा। हमेशा अक्सर अभ्यर्थी कहते हैं कि इजी टू मॉडरेट, लेकिन आज किस तरह का पेपर रहा वो सभी इनसे बातचीत करते हैं। जी, आज का पेपर किस तरह का रहा आपका? आज का पेपर बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, बेसिक टू मॉडरेट। जी, तो क्या 40% की जो संभावना है वो किससे किस तरह देखते हैं आप? ये आराम से क्लियर हो जाएगा। 40% जिसने भी बेसिक तरीके से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना ढंग से, उसका आराम से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लगातार जीके की बात की जाए, इजी टू मॉडरेट कहा जा रहा है। क्या आरपीसी के जो स्तर को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि लगातार जो भी एबीसी के ग्रुप के हुए हैं वो भी इजी टू मॉडरेट कहा गया। हाँ, पिछले दिनों जो आरपीएससी का ट्रेंड था उससे उन्होंने काफ़ी लेवल डाउन किया है ताकि जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो आसानी से एंट्री ले सके। आपने कहा कि लेवल डाउन किया गया है, तो क्या इसमें इस बार कट ऑफ को लेकर क्या अनुमान जता रहे? क्योंकि पिछले तो हो चुके हैं, आपका आज होने वाला है, शायद मैथमेटिक्स का भी होगा और अभी जीके हुआ है। तो क्या अनुमान जता रहे कि पिछली की कट ऑफ इसमें क्या अंतर आने वाला है? हाँ, कट ऑफ का अंतर बेसिकली ये है कि इस बार सीटें फिल हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा ये रहता है कि जीके की वजह से सीटें काफ़ी बार खाली रह जाती है, वो इस बार नहीं रहेगी। थैंक यू। तो देखा हमने, जीके का हमेशा इजी टू मॉडरेट का ही इस्तेमाल किया गया और भी अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज का पेपर किस तरह का गया है और उनसे लगातार जानते हैं कि आज का पेपर किस तरह है। जी मैम, आज का पेपर किस तरह का रहा? पेपर टफ टू मॉडरेट बहुत अच्छा रहा। मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट। लगातार इजी टू मॉडरेट जैसे कि एबीसी ग्रुप का भी पेपर हुआ, तो आरपीसी के स्तर को आप किस तरह देख? अच्छा लेवल था, पढ़ा होगा जो डीपली वही कर पाएगा। जी, आज का पेपर किस तरह का रहा? पेपर मॉडरेट टू इजी था। ऐसी कोई पास होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 40% लाने में। बाकी हाँ, यदि स्कोरिंग करनी है तो आपको कुछ सब्जेक्ट अच्छी होनी चाहिए। जैसे साइकोलॉजी के मेजर क्वेश्चंस थे, पॉलिटी वगैरह के काफ़ी क्वेश्चंस थे। बाकी पास होने में 40% लाने में कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि जीके में कथन वाले थोड़े से परेशान करते हैं, तो कुछ इस बार का रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस आपको लॉजिक बैठाना आना चाहिए। यदि कथन कारण वाला है तो बीच में क्योंकि शब्द जैसे इनका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर व्याख्या जैसे दे रखी हो तो उनको रिलेट करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं था आज के पेपर में। आपने इजी टू मॉडरेट कहा, अगर संपूर्णता से बात की जाए आज के पेपर को, कि किस तरह का पेपर रहा, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना आपने छोड़ा, और किन किन सवालों ने आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ दी है? अगर जीके वाले को लेकर बात की। अटेम्प्ट की बात करें, मैंने 68 अटेम्प्ट किए हैं। बाकी हमारा तो क्या है कि लगभग ये रहता है कि मैथ में जैसे आपको मेजर ध्यान ये रखना होता है कि दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाए, इस वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए। बाकी क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, बातचीत करते हैं। जी मैम, आज का पेपर किस तरह का रहा आपका? ओवरऑल सही था। कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस ज्यादा थे तो वही दिक्कत कर रहे थे ज्यादा। बाकी ठीक था। आपने कहा ठीक था, तो आरपीएससी के जो पेपर के स्तर आ रहे हैं उसे किस तरह देख रहे हैं आप अभी? सर कुछ कह नहीं सकते, मतलब प्रिपरेशन जिस हिसाब से करते हैं उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं सोचा था कि इतने क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन काफी क्वेश्चंस थे। आपने अभी कहा कि आपने सोचा नहीं था लेकिन इतने क्वेश्चन थे। अगर बात की जाए आरपीएससी की, तो हर बार कहा गया है, अभ्यर्थियों ने कहा है कि आरपीएससी अपने स्तर को बढ़ाता घटाता रहता है, यानी कि अधिक चले जाता है, कभी निम्न चले जाता है, कभी इजी टू मॉडरेट कर देता है। तो इस स्तर को किस तरह आप देखते हैं? किस तरह प्रभावित करता है? सर टोटली डिफरेंट होता है, मतलब थिंकिंग से ऊपर होता है। हम लोग सोच रहे थे कि करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन पे इतने क्वेश्चन बनेंगे। थोड़े बहुत देखे थे, लेकिन बहुत सारे अनुच्छेद वगैरह काफ़ी पूछे गए हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। आरपीएससी कहीं से भी दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपने की, तो क्या वास्तविकता में आज का जो जीके का पेपर रहा, अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होना पड़ेगा, या फिर 40% में कहीं तकलीफ आएगी? सर अकॉर्डिंग टू मी तो आनी चाहिए। अच्छा था पेपर, इजी था। थोड़ी इकोनॉमिक्स के पेपर वो वाला जो पेज था वो थोड़ा हार्ड था।
बाकी ओवरऑल अच्छा हुआ। आरपीएससी की स्टोर को किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह का पेपर लगातार अब आता जा रहा है? हाँ थोड़ा मुश्किल तो होता जा रहा है जीके तो, बाकी तो अब देखते हैं मैथ्स का कैसे पेपर आता है। क्या अनुमान जता रहे हैं, क्योंकि जीके के पेपर से क्या अनुमान आपको लग रहा है कि मैथ का पेपर कैसा आएगा? वैसे मैथ्स का पेपर तो अच्छा ही आएगा जीके के जैसे। जीके का एक इकोनॉमिक्स का पार्ट ही हार्ड था, बाकी तो सारे इजी थे, हो गया। क्या बताऊँ। हाँ, कौन से क्वेश्चन थे जो आपको परेशान कर रहे थे? एक लंबा था, कथन वाले जीके में, क्या ऐसा आपको सोचने में मजबूर कर रहा था जो समझ नहीं आ रहा था? क्या था? जैसे ग्रेड डीएपी ये सब कुछ नहीं हुए मेरे से, बाकी तो कर लेते हैं। 40% अचीव कर पाएंगे अभ्यर्थी इसमें? हाँ तो देखा आपने कि जीके का जो आज पेपर है ग्रुप डी का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात की जाए कि उसके सवालों ने थोड़ा सा तकलीफ दी अभ्यर्थियों को, थोड़ा सोचने पे मजबूर किया, जो कि अनुमान नहीं था। यानी कि अगर कहा जा सकता है कि मुख्यतः आज जीके का पेपर इजी टू मॉडरेट था। और आरपीएससी के स्तर पे अगर बात की जाए तो विभिन्न जो बात अभ्यर्थी कर रहे हैं यहाँ पे कि इजी टू मॉडरेट अक्सर जो लगातार कहा गया, लेकिन कई बार जो उम्मीदें होती है, उम्मीद से कई हटके भी कई सवाल जवाब यहाँ कर लिए जाते हैं। तो वो भी अभ्यर्थी यहाँ जता रहे कि उम्मीद कुछ और की होती है, आता कुछ और है। और परिवर्तन के वजह से ये भी कहा गया कि जो 40% है उसमें अचीव करने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अब ये वक्त ही निर्धारित कर पाएगा कि जब इनका रिजल्ट जारी होगा तो कट ऑफ को लेकर और शाम का जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसका पेपर दोनों ही निर्धारित कर पाएगा कि इनकी कट ऑफ किस आधार पर आती है। ये तो वक्त ही निर्धारित कर पाएगा। फिलहाल बने रहिए एजुकेशन न्यूज़ पर। नमस्कार।